पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। अरब सागर में पन्ने की तरह हरा दिखता ये द्वीप समूह वैसे तो भारत का हिस्सा है, लेकिन इस पर बात कम ही हुई है। कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी की हत्या के हफ्तों बाद तक भी लक्षद्वीप तक इसकी खबर नहीं पहुंची थी। देश के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान की नजर भी इस पर थी, लेकिन भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान जो जिन्ना चाहते थे कि हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ मुस्लिम बहुल होने की वजह से उनके देश में शामिल हो जाएं, लेकिन सरदार पटेल जी की हिम्मत और सूझबूझ ने इन रियासतों को भारत से अलग होने से रोक लिया। जब ये बड़े सूबे भारत में मिलाए जा रहे थे, उस दौरान लक्षद्वीप बचा हुआ था। असल में दूर दराज होने की वजह से उस पर दोनों में से किसी भी देश का ध्यान तुरंत नहीं गया था। दोनों अपनी अपनी तरह से मेनलैंड रियासतों को अपने साथ करने की कोशिश में थे। सरदार पटेल जी ने अपनी दूरदर्शिता से 550 के करीब रियासतों को भारत में मिला लिया था और 1947 में अगस्त का वो आखिरी महीने का आखिरी समय था जब दोनों ही देशों की इस पर नजर पड़ी। व्यापार और व्यवसाय से लेकर सेफ्टी के लिहाज से भी द्वीप समूह काफी जरूरी था। पाकिस्तान ने सोचा कि मुस्लिम मेजोरिटी होने की वजह से क्यों न लक्षद्वीप पर कब्जा कर लिया जाए। करीब करीब उसी समय सरदार पटेल जी का भी ध्यान लक्षद्वीप पर गया। उन्होंने दक्षिणी रियासत के मुदालियर भाइयों से कहा कि वो सेना लेकर के फटाफट से लक्षद्वीप की ओर निकल जाएं। रामास्वामी और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर वहां पहुंचे और तिरंगा फहरा दिया। अलग अलग वेबसाइट्स में जिक्र है कि भारत के पहुंचने के कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी युद्धपोत भी वहां पे पहुंचा, लेकिन भारतीय झंडे को फहराता हुआ देख करके वो वापस लौट गया और इस तरह से लक्का द्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीपी द्वीप समूह भारत से जुड़ गया। लक्षद्वीप के मिनिकॉय हिस्से पर मैसूर के टीपू सुल्तान का भी साम्राज्य रह चुका है। साल 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या के बाद ये द्वीप ब्रिटिश हुकूमत के अधीन चला गया था। भारत का झंडा फहराने के बाद साल 1956 में इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। भाषा के आधार पर पहले से मद्रास रेजिडेंसी ऑफ इंडिया से जोड़ा गया था, क्योंकि द्वीप पर जो ज्यादातर लोग दक्षिणी भाषाएं बोलते थे। साल 1971 में इन आइलैंड्स का सम्मिलित नाम पड़ा लक्षद्वीप। सबसे पहले लक्षद्वीप का जिक्र ग्रीक घुमंतुओं ने किया था। वो इस द्वीप को बेहद खूबसूरत और अनछुआ बताते हुए कहते थे कि वहाँ समुद्री कछुओं का शिकार आराम से हो सकता है। यहाँ पे समुद्री कछुए ज्यादा पाए जाते हैं। 7वीं सदी के आसपास यहाँ ईसाई मिशनरी और अरब व्यापारी दोनों ही आने लगे और धार्मिक रंग रूप बदलने लगा। इससे पहले तक यहाँ पे बौद्ध और हिंदू आबादी हुआ करती थी, लेकिन 11वीं सदी में डेमोग्राफी बदली और ज्यादातर ने इस्लाम अपना लिया। फिलहाल यहाँ की 95% पॉपुलेशन मुस्लिम आबादी है, लेकिन 36 छोटे छोटे द्वीपों का ये समूह देश की सुरक्षा के लिहाज से भी काफी अहम है। भारतीय सुरक्षा थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशांत के हिंद महासागर में एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं, उतना ही अहम रोल लक्षद्वीप का भी है। ये अरब सागर में वेंटेज पॉइंट की तरह काम करते हैं, मतलब यहाँ से दूर दूर तक जहाजों पर नजर रखी जा सकती है। चीन के बढ़ते समुद्री दबदबे के बीच भारत लक्षद्वीप के मजबूत बेस तैयार कर रहा है ताकि समुद्र में हो रही एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। लक्षद्वीप भले ही भारत का हिस्सा है, लेकिन यहाँ जाने के लिए भारतीयों को भी परमिट की जरूरत होती है। लक्षद्वीप टूरिज्म की वेबसाइट के मुताबिक ऐसा वहाँ की मौजूदा आदिवासियों की जो समूहों की सुरक्षा और उनके कल्चर को बचाए रखने की दृष्टि से किया जा रहा है। वेबसाइट के अनुसार जो द्वीप पर 95% आबादी एसटी है। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लक्षद्वीप में साफ है कि सिर्फ सेना के जवान जो वहाँ काम कर रहे हो उनके परिवार और सरकारी अधिकारियों को इस परमिट में छूट मिलती है। इसके अलावा एक फॉर्म भरना होता है जिसकी फीस सिर्फ 50 रुपए है। इसके अलावा आईडी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। परमिट मिलने के बाद ट्रेवलर को लक्षद्वीप पहुंचकर पुलिस थाने में उसे सबमिट करना होता है।
ट्रेवल एजेंट की मदद से कोच्चि से भी परमिट बनवाया जा सकता है। इस तरीके से आप लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं। तो लक्षद्वीप की भी जो है भारत में मिलने की ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। यदि कुछ ही देरी की घंटों की देरी हो जाती और यदि यहाँ पे सरदार पटेल जी की जो है दूरदर्शिता नहीं होती और कुछ ही समय की देरी होने की वजह से लक्षद्वीप हमेशा हमेशा के लिए भारत के हाथ से निकल सकता था। लेकिन जो सरदार पटेल जी की दूरदर्शिता ही थी, जिस वजह से पाकिस्तान के युद्धपोत के पहुंचने से कुछ ही देर पहले वहां पे भारतीय सेना पहुंच चुकी थी और भारतीय सेना ने पहुंचते ही वहां पर अपना जो है तिरंगे को फहरा दिया था और इस तरीके से लक्षद्वीप भारत का हमेशा हमेशा के लिए अभिन्न अंग बन गया। तो इसी के साथ ही फिर से मिलते हैं कल एक और सच्ची ऐसी किसी स्टोरी के साथ में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि कहानियों का जो सिलसिला यूं ही आगे चलता रहे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।